राइट। अच्छा काज़मी साहब, बहुत ज़्यादा बात इस वक्त हो रही है पीटीआई की लीडरशिप पे कि वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये तो दो लोग तो मौजूद थे, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब, इसलिए ये वहाँ से निकल गए। बाकी लोग तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, वहाँ पे आए ही नहीं। किस हद तक टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में इनका भी कसूर है? आपकी नज़र में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई की लीडरशिप पर है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली एक सियासी जमात एहतजाज लेके आ रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी भी है। अब जो वो लोग वहां से लेके आए थे, जो लोग उस धरने के अंदर या फिर उस एहतजाज में शामिल थे, क्या उन लोगों ने आके यहाँ पे लोगों की गाड़ियों को तोड़ा, लोगों की दुकानों को तोड़ा, रास्ते में इमलाक को नुकसान पहुंचाया? मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हल्फन कह रहा हूं कि मैं पूरे उस मजमे के अंदर फिरा, ना उन्होंने कोई दुकान तोड़ी, ना उन्होंने कोई गाड़ी तोड़ी, ना उन्होंने किसी आम शहरी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। बाद में जो हुकूमत ने एक्शन लिया, भाई एसपी अटक में खड़े एसपी नासिर भुट्टा की दोनों टांगे तोड़ दी। नहीं, वो तो देखें, पुलिस वालों ने जब कहा कि ये रेड लाइन है, तुम यहां से गुजर नहीं सकते, पुलिस उन पे आंसू गैस पहले मारेगी, तो वो तो पुलिस के साथ तो उनका तसादुम हो रहा था ना। पुलिस अफसरान भी जो है वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे कि भाई टीएलपी ने बात नहीं मानी थी, उन्होंने कहा था हम धरना देने जरूर आएंगे, पकड़ के मारा गया। खान साहब की वीडियोज हैं, इनको घर से निकाल के मारो। और जो दानिशवर आज बड़े जो है मुस्तरब हैं, बड़े दुखी हैं, ये कहा करते थे ठीक मारा गया उनको। नहीं, देखिए, हमने तो उस वक्त भी नहीं कहा, वो दानिशवर जाने और खान साहब की हुकूमत जाने, लेकिन इस वक्त जो ज्यादती की जा रही है वो तो सबके सामने। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि वो जो क्राउड था वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। हमने देखा कि गुल्लू भट्ट की क़यादत में जनाब वो जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, वहां पे लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है। तो ये जो रवैया बन गया है हमारे इदारों का, ये रवैया खतरनाक है कि जो इमरान खान कहता है ये वो कर देते हैं, जो मियां साहब कहते हैं ये वो कर देते हैं। लेकिन इन सब इदारों की अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना कि आप पूरी मोटरवेज बंद कर दें। और मोटरवे पुलिस जैसा इदारा जो हर कोई कहता है प्रोफेशनल इदारा है, वो जनाब रोज ट्वीट्स कर रहा है कि मोटरवे की मुरम्मत हो रही है। तो हमने ये देखना है कि हम मुल्क को लेके किस तरफ जा रहे हैं। असल में इशू ये नहीं है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, असल में इशू ये है कि क्या मुल्क में हर कोई आइन और कानून के मुताबिक मामलात को चला रहा है। अगेन मैं कहूंगा, ये धरने, ये एहतजाज, ये मार धाड़, ये अलामात हैं। बीमारी वो है जो आइन को इस वक्त लगी हुई है कि हमने आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। We will take a break and we will be right back. And welcome back. मज़हबाज साहब, सो अब यहाँ से पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस नजर आ रही हैं? एहतजाज करके उन्होंने देख लिया, उससे उनको कोई खासा खौफ फायदा नहीं हुआ। डू यू थिंक, लेकिन गुस्सा भी बहुत है, डू यू थिंक कि एहतजाज ही की तरफ जाएगी पीटीआई या उनको एक और कोशिश करनी चाहिए डायलॉग करने की? देखिए, पीटीआई को ये बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि वो उनकी सियासी तहरीक जो है, उनकी सियासी तहरीक कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। देखिए, उनकी सियासी तहरीक जो है वो एक धरने और उस तक मौजूद रहती है। दूसरे ये कि वो अब तक सोलो फ्लाइट पर है, यानी वो ऑपोजिशन, क्या वजह है कि ऑपोजिशन की दीगर जमातें उनके साथ कोई सियासी तहरीक चलाने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि पीटीआई एक सियासी इत्तेहाद बनाती है, फिर जो एजिटेशन का ऐलान करती है वो अकेले ही चल पड़ते हैं। आखिर पीटीआई ने 6 जमाती इत्तेहाद बनाया था ना अचकजई की सरबराही में, क्या हुआ उसका? उसको मजबूत क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ इत्तेहाद के तौर पे चलने को तैयार नहीं है? क्या वजह है कि खुद जमात इस्लामी जिनके साथ 2013 में उनका इत्तेहाद बना था बाकायदा और कोalition गवर्नमेंट बनी थी, वो क्यों उनके साथ चलने को तैयार नहीं है? अकेले आप किस हद तक जा सकते हैं? और फिर जो बुनियादी बात है, आप मुझे बताएं, जो 2-2.5 हजार लोग पीटीआई के गिरफ्तार हुए, उनमें जरा बताएं तो कितने एमएनए, कितने एमपीएस, कितने सूबाई मरकजी लीडर शामिल हैं जो इस पूरे मार्च में गिरफ्तार हुए? अगर नहीं हुए और हर आदमी दावा कर रहा है कि कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 40, वो खुद किधर थे? वो खुद वहां क्यों नहीं थे? उनमें से कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उनमें से कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ? जो जख्मी हुए या जो जांबाग हुए, जो लोग जेलों में गए, जो जिन लोगों के रिमांड दिए जा रहे हैं, वो सब के सब एक आम वर्कर है। तो लीडरशिप किधर थी? कि लीडरलेस मूवमेंट कैसे चल रही थी ये?
जो अब ये दावे करते हैं कि जी गोली लग जाती इसलिए निकल गए अली अमीन गंडापुर, तो भाई जब ये कह रहे हैं इतने लोग मारे गए तो पलट के क्यों नहीं आए? मैं आपको मिसाल दे देता हूं बेनजीर भुट्टो साहिबा की। सिर्फ 2007 में जब वो शहीद हुई उसी की मिसाल नहीं दे रहे। शी वॉज एक्सपेक्टिंग, उसके बावजूद वो पिंडी में टेयर गैसिंग हो रही थी, उन्हें मना किया गया उधर नहीं जाने का। शी वेंट देयर। कराची में लियारी में शदीद टेयर गैसिंग हो रही थी, वो छुप छुपा के लियारी में जुलूस की क़यादत करने पहुंच गई उसमें। तो जो लीडरशिप होती है वो हमेशा फ्रंट से लीड करती है। यहाँ आपको पता है क्या पॉसिबल हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या तो आप डी चौक जाने का फैसला ही नहीं करते, या जब फैसला कर लिया तो फिर वहां से भागते नहीं। ठीक, वर्कर तो खड़ा रहा, वर्कर ने तो जान भी दे दी, वर्कर तो गिरफ्तार भी हो गया, अस्पताल तक भी पड़ा हुआ है, लीडरशिप गायब हो गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर अयूब साहब कुछ भी कहते रहे, अमीन कुछ भी कहते रहे, बुशरा बीबी कुछ भी कहते रहे। ये इंडीड बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और यकीनन जो लीड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मलिक साहब, क्या पीटीआई की लीडरशिप में कोई तब्दीली होगी या पीटीआई पाकिस्तान की भी बात हो रही है? व्हाट डू यू फोरसी? मुझे लगता है पीटीआई के अंदर बड़ी शदीद लड़ाई होगी, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद इतना बढ़ चुका है कि मामलात काफी अब इनके हाथ से निकल जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत से लोग पीटीआई से नाराज होकर घरों में बैठ जाएंगे। देखिए, जो भाई मजहर साहब ने बात की, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हलकों में जाना छोड़ दिया हुआ है, हालांकि उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई खतरा नहीं है। उनसे जब पूछा जाता है जनाब आप लाहौर में हैं, आप अपने हलके में क्यों नहीं जाते, कहते जी हलके में जाने नहीं देते। यानी बेहतरीन एक्सक्यूज उनके पास आ गया हुआ है जी कि हमें हलके में नहीं जाने देते। भाई कौन आपको हलके में नहीं जाने देता? अगर लाहौर में आप रेस्टोरेंट में बैठ के 5 स्टार होटल में खाने खा सकते हैं तो आप अपने हलके में जा सकते हैं जहां से आप मुंतखब हुए हैं। लेकिन बड़ा अच्छा बहाना मिल गया कि जी हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें कि जिस तरीके से इन्होंने किया, अब दरिया में से कश्ती पे जनाब 4-10 कारकुन गए, उसके ऊपर ट्यूब के ऊपर लेटे, वीडियो डाली और जनाब कहा जी दरिया अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। ये सोशल मीडिया ने ना हमारा बेड़ा गर्क कर दिया सियासी जमातों का। यानी यहाँ एक जमाने में कोई बाकायदा कुछ कार्रवाई की जाती थी, काम किया जाता था, तब लोग अपने आप को कहते थे कि हमने फलां काम किया है। अब तो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, एक पौधा लगाते हैं, 10 बंदे साथ खड़े होते हैं, सेल्फी बनाते हैं और कहते हैं जी हजारों पौधे लगा दिए गए। ये पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। और जो पीटीआई ने ये सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया है जिस तरीके से अपने हक में, अब वो इनके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो कैंपेन दूसरों के खिलाफ वो चलाते थे, अब देखें ना पीटीआई का सोशल मीडिया अपने हर लीडर को टैग करके कह रहा है कि तुम गद्दार। तो ये आसानी से मामले अब संभलेंगे नहीं। अच्छा, काज़मी साहब से भी सवाल है, बट इसका जो एक दूसरा खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है कि इंटरनेट ही स्लो डाउन कर दिया गया है, वो उसको भी वी विल डिस्कस समडे। अच्छा काज़मी साहब, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर फॉर पीटीआई? देखिए, एक तो बात यह है कि पीटीआई को फैसला करना है कि सिर्फ आपने गरीबों के बच्चे मरवाने हैं या लीडरशिप भी करेगी। अगर वो जो डी चौक में भी मजमा पहुंच चुका था, उस मजमे के अंदर मैं घूमता रहा, मुझे कोई उनका लीडर नजर नहीं आया। 1-2 लीडर थे, वो भी पीछे उनके पास थे, बुशरा बीबी के पास। अगर उस मजमे के आगे इनके 10 से 12 मरकजी लीडरान होते तो यकीन कीजिए कि शायद ये सूरत हाल ऐसी ना होती। शायद वहां पे हुकूमत भी उनसे बात करने पे मजबूर हो जाती। लेकिन वो सब गुफ्तार के गाजी हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के, वो सोशल मीडिया के ऊपर तो हर किस्म की बातें करते हैं लेकिन लीड नहीं करते मैदान के अंदर। तो ये तो एक बात बिल्कुल है, उन्होंने भी ये फैसला करना है कि जनाब अगर आपने कोई तहरीक चलानी है तो तहरीक लीड कर, उसमें जो लीडरान होते हैं वो लीड करते हैं। ये फरिया आप देखें, ये फाइनल कॉल थी, लेकिन इसमें पार्टी का चेयरमैन आपको कहीं पे नजर नहीं आया। जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो आपको कहीं पे नजर ही पता ही नहीं था कि वो किधर हैं। तो ये एक मजाक इन्होंने किया। सेक्रेटरी जनरल भी एक्सपेरिमेंट चले, उनकी तो फिर एक वीडियो वगैरह आई और उन्होंने कहा मैं लाहौर में हूँ और लाहौर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा से वो उनका ताल्लुक है और वो वहां से काफिला आ रहा था, वो उसके साथ भी आ सकते थे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं उनके अंदर भी। लेकिन यहाँ से आगे हमें तभी हम बढ़ सकेंगे जब हम अपने आप को आइन और कानून के अंदर महदूद करेंगे। इदारे भी और सियासतदान भी और सारी सियासी जमातें भी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं होगी, इस तरह के मसाइल यहाँ पे चलते रहे।